सूरज की रोशनी खिड़की से तेजी से अंदर आ रही है, पर्दे हिल रहे हैं, एक नया दिन शुरू हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर गर्म सूर्योदय की रोशनी में डूबा हुआ थोड़ा कंफ्यूज होकर जाता है। वो खिड़की से बाहर हैरानी से देखता है, सामने एक पूरे फैंटेसी जैसा शहर नजर आता है। शॉक, वो पूछता है, एम आई इनसाइड द गेम आई वाज प्लेइंग? फ्लैशबैक, 3 years ago मैंने एक गेम कैरेक्टर को पोजेस कर लिया था। गेम का नाम हेरोइक लेजेंड ऑफ अरहन। एपिक सुना ना? यह गेम डेंजरस एकेडमी इवेंट्स और पागल मैजिक बैटल से भरा हुआ था। और यकीन रख, यहाँ केओस रुकता ही नहीं, जाइगेंटिक मॉन्स्टर्स ने लगातार इंसिडेंट्स क्रिएट किए और एस्केलेट तो हुआ ही, दुनिया खत्म होने तक, ज़ॉम्बीज हर जगह, स्टेक्स सुपर हाई। लेकिन हमारा बंदा चिल है क्योंकि मेन कैरेक्टर हमेशा डे सेव कर देता है। मिलते हैं कोरिनलॉग से, बस एक लेवल 1 एनपीसी इन अ बिगिनर क्वेस्ट। कोरिनलॉग बताता है अगर गेम अपनी स्टोरी फॉलो करे तो सब नॉर्मल है। कोरिनलॉग डिसाइड करता है जाके मेन कैरेक्टर पार्क सीहू को चेक करेगा। कोरिनलॉग पार्क सीहू को कंफ्यूज बैठा देखता है और वो सब्जियों के नाम बोल रहा होता है, गेम प्लेसेस के नहीं। कोरिनलॉग रियलाइज करता है पार्क सीहू अजीब बिहेव कर रहा है, ऐसी चीजें मेंशन कर रहा जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। पार्क सीहू ड्रामेटिक तरीके से डिक्लेयर करता है कि वो अपनी लाइफ खुद के लिए जिएगा, ऑब्सेस्ड विद एफिशिएंसी। कोरिनलॉग पार्क सीहू का हाथ पकड़ लेता है, कुछ बड़ा होने वाला है। कोरिनलॉग चिल्ला के कहते हैं दोनों सेम हैं, दोनों बस एक गेम के रेगुलर पीपल हैं। एपिक बॉस फाइट, पार्क सीहू एक ड्रैगन का सामना करता है और इनसेन पावर अनलीश करता है। सिर्फ फर्क, पार्क सीहू के पास प्लेयर प्रिविलेजेस हैं जो यूज सीरियसली ऑफ बना देते हैं। सीहू टोटली लॉस्ट है, स्टार्ट विंडो को देख के जैसे वो कोई एलियन टेक हो। सीहू का एक्सपर्ट फ्रेंड आता है और नॉन स्टॉप प्रो लेवल विजिट एडवाइस देता रहता है। यह बांदा फुल फ्लेक्स करता है, बोलता है उसने हर स्टोरी लाइन मास्टर कर ली है। सिर्फ हर स्टोरी नहीं, उसने हेरोइक लेजेंड ऑफ अरहान के हर क्रेजी रूट कॉन्कर कर लिए हैं। ऐसे टोटल गेम प्रो का साथ होना अल्टीमेट गेम हैक जैसा है। लेकिन अचानक एक मॉन्स्टर डॉग अपीयर होता है और वो उनकी डे रुइन करने रेडी है। सीहू और उसका प्रो फ्रेंड पैनिक करते हैं क्योंकि डेंजर बहुत फास्ट रियल हो जाता है। बीच में मैजिक चेन्स और इंटेंस पावर से जायंट डॉग लॉक हो जाता है। सीहू क्लच मूव से चिपक के बोलता है, यू ओके, जैसे टोटल हीरो। सारी सीक्रेट गेम नॉलेज के साथ ये लॉग एनिमीज को स्पीडन जैसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मेन कैरेक्टर पावर अप होता है एक मैसिव ग्रोइंग स्वॉर्ड के साथ फाइट के लिए रेडी। सीहू अपनी स्टेट विंडो और प्लेयर सिस्टम एक्टिवेट करता है, एपिक मैजिक स्किल्स दिखाता है। हमारा स्वॉर्ड विल्डर जंप करके नीचे आता है, ड्रामेटिक फिनिशिंग ग्लो स्विंग करता है। हम दोनों एक अच्छा डुओ थे। सीहू के साथ मुझे यकीन था और कि हम किसी दिन अर्थ वापस जा पाएंगे। उसी उम्मीद ने हमें स्ट्रॉन्ग रखा। धूप के टाइम तलवारों के साथ वो लोग लोगों को बचाने और अपोकलिप्स रोकने का सपना देखते हैं। मेन कैरेक्टर सीहू को एक एलिक्सिर देता है, सीहू टोटली सरप्राइज हो जाता है। एक सिप लेते हाई हीरो बताता है उसके पास एक वियर्ड डिसअपॉइंटमेंट है। बड़ी लेट डाउन, इट इज दैट एवरीवन्स मेल अल्टीमेट एंड ब्रो पार्ट। ऑफ कोर्स इस गेम का चैंपियन वाइल्ड फैंटेसी एक्शन मोमेंट्स में है। यह गेम डाइवर्स हीरोइंस और वाइल्ड डेटिंग सिमुलेटर फीचर्स हाइप करता था, राइट? लेकिन पार्क सीहू टोटल इग्नोर करता था विमेन को जब तक जरूरत ना हो। तो एक पॉइंट पे हमारी पार्टी लिटरली सिर्फ लड़कों से भरी थी। एक बंदा सोचता है, व्हाई इज अ पार्टी फुल ऑफ स्वेटी गाइज? टैब रियल प्लॉट ट्विस्ट मुझे समझ में आ जाना चाहिए था, जैसे जब स्वॉर्ड एम्परर की ग्रैंडडॉटर सेरेमनी से पहले हाई स्ट्रेट अप मर गई थी, या जब फाइनल बॉस मैरियट स्टेज 1 से गायब हो गई बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। अचानक गेम रेल से उतर गया, मर्डर्स, डिसअपीयरेंसेस, केओस हर तरफ। लेकिन सबसे वाइल्ड चीज, पार्क सीहू का सोचने का तरीका प्लॉट से भी ज्यादा पागल था। और सच कहूं तो उसकी पर्सनैलिटी, शायद वही रियल फाइनल बॉस था। गेम का सबसे क्रेजी ट्विस्ट, पार्क सीहू की असली पर्सनैलिटी रिवील होती है। सिर्फ केओस और मिसिंग हीरोइंस की बात नहीं थी, असली कहानी ये थी कि सीहू ने हर एक्सपेक्टेशन तोड़ दी। सारे प्लॉट ट्विस्ट के बावजूद कुछ भी हमें प्रिपेयर नहीं कर सका रियलिटी के लिए जो पार्क सीहू के चॉइसेस और माइंडसेट के पीछे था। पार्क सीहू एक मिस्टीरियस मैजिकल ऑब्जेक्ट हाथ में लेकर अपीयर होता है। स्क्रीन फ्लैश होती है, आई शुड हैव डाउटेड हिम जस्ट अ बिट। मेन कैरेक्टर शॉक में देखकर पूछता है, व्हाट इज दिस? मैरियट डोनाल्ड एक हीरोइन थी, लेकिन वो हमारे मिलने से पहले गायब हो गई थी। लेकिन अब मैरियट का स्टाफ यहाँ है, यह स्टाफ यहाँ कैसे? मैंने पार्क सीहू को अंडरग्राउंड फॉलो किया, ये सीक्रेट जगह टोटली सस्पिशियस लगती है। मुझे समझ आता है ये पूरा एरिया बेसिकली उसका इनसेन इन्वेंट्री रूम है। फ्रीकिंग आउट, मैं चिल्लाता हूँ, WHY इज दिस हियर? मुझे एक और मिसिंग वेपन मिलता है। अलिसियस स्पेशल और रची यहाँ लॉक्ड अप है, और अभी और भी है। येगर्स मेज भी इस क्रीपी वॉल्ट में छुपा हुआ। हमने लाख स्पेल बुक भी लॉक किया हुआ पाया, जो सुपर इंपॉर्टेंट और मिस्टीरियस लग रहा था। ये सारे आइटम्स हैं जो हमारी ग्रुप ने इस वाइल्ड गेम को खेलते हुए खो दिए थे। ये बंदा एक क्रीपी रेड चैम्बर में एंटर करता है, ऊपर किसी को चेन्स में बंधा हुआ देखता है। हमारा हीरो अंदर चलता है और देखता है मैरियट ग्लोइंग रेड ट्यूब में फंसी हुई है। मैरियट का नाम रिवील होता है, वो शांत दिख रही है लेकिन सीन इंटेंस है। वो अचानक एक मास्क फिगर को अंधेरे में देख लेता है, टोटल शॉक। मिस्टीरियस मास्क गाय पूछता है, व्हाई आर यू हियर? मेन कैरेक्टर उसको मैरियट और उसके पुराने जूतों के बारे में कन्फ्रंट करता है। मैरियट निकली वैम्पायर और उसका ब्लड बहुत वैल्यूएबल है। मास्क गाय ब्रैग करता है कि वो उसके ब्लड को एफिशिएंटली यूज करता है, जैसे कोई ट्विस्टेड रिसोर्स मैनेजर। ब्लैक हेयर गाय रियलाइज करता है उसने ज्यादा पी लिया है जितना चाहिए था। फ्लैशबैक में वो कॉन्फिडेंटली एक मिस्टीरियस पोशन चुक करता दिखाई देता है। ए फ्लैट वो कांसी कर रहा है और स्ट्रगल कर रहा है, ये उसके एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल उल्टा है। वो कंप्लेन करता है कि उसने फॉरेस्ट में ट्रैप सेट करने के लिए हार्ड काम किया। वो चीख के पुकारता है, व्हाई? ब्लैक यूनिफॉर्म गाय कहता है वो बस स्टोरी को स्पीड अप कर रहा है, नो पेशेंस फॉर रिक्वेस्ट्स। वो प्रोटैगनिस्ट को लेक्चर देता है सॉफ्टनेस के लिए, हमेशा सबको बचाने की कोशिश करने पे। आई एम बेटर दिस गेम देन यू आर। मिस्टीरियस गाय अपनी स्किल्स फ्लेक्स करता है। इंटरनल मोनोलॉग, ही लाइड, दिस गाय इज नॉट अ न्यूबी। कमजोर और कंफ्यूज, मैं बंदा पूछता है, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू डन दिस? ब्लैक हेयर गाय अनशो है और डिसाइड करता है अपनी प्रोग्रेस चेक करे। उसको समझ आता है टीम मोकिल्स विल गेट इनटू 100,000। ब्राउन हेयर गाय चिलिक बोलता है, कन्विंस के ब्लैक हेयर गाय इंसान हाई नहीं है। ब्राउन हेयर डूड यूज मॉन्स्टर कहता है, लेकिन ब्लैक हेयर गाय कहता है वो सब NPCs हाई है।
ब्राउन हेयर गाय इंसिस्ट करता है उसके किल्स जस्टिफाई दी, वो लोग वर्ल्ड एंड करने की कोशिश कर रहे थे। ब्राउन हेयर गाय क्वेश्चन करता है क्या ये एफिशिएंसी का मामला है या बस फ्रस्ट्रेशन। वो डिमांड करता है पता करने को कि ब्लैक हेयर गाय ने नाइट्स के लिए रखे आइटम्स क्यों ले लिए। ब्राउन हेयर गाय फ्रीक आउट करता है, पूछता है ये सब इनएफिशिएंट फार्मिंग क्यों, और चेन लड़की की तरफ पॉइंट करता है। वो अक्यूज करता है ब्लैक हेयर गाय को बस एक पंचिंग बैग चाहिए था, सोसियोपैथ अलर्ट। ब्लैक हेयर गाय शॉक मी मिड पंच लगता है, प्लॉट ट्विस्ट स्ट्रेट टू द फेस। ब्लैक हेयर गाय को एक स्वॉर्ड अटैक से दीवार पे स्मैश कर दिया जाता है, खून इधर उधर छिड़क जाता है जब ब्लैक हेयर गाय बोलता है यू आर ड्राइविंग मी इनसेन। बैटेड ब्लैक हेयर गाय कहता है आफ्टर ऑल आई डन फॉर यू, यू शुडंट टॉक टू मी लाइक दैट। एक अंधेरा स्पेस, किसी की इनर वॉइस कहती है ऑल आई थिंक अबाउट इज यू, ऑब्सेशन नेक्स्ट लेवल, आई शुड बी योर एवरीथिंग, आई शुड बी योर वर्ल्ड। व्हाइट हेयर गाय ब्लैक हेयर गाय को पकड़ के रेंट करता है, स्टिक योर नोज इन एवरीवन्स बिजनेस, स्टे एट वुमेन, हाउ कुड आई। उसका चेहरा क्रीपी एनर्जी से चमक रहा होता है। व्हाइट हेयर गाय कहता है आई वोंट होल्ड इट इन एनीमोर, ये मैडनेस अब एक्सप्लोर करने वाली है। हमारा कंफ्यूज्ड हीरो खून से ढाला पर बैफल्ड सोचता है व्हाट द हेल इज ही सेइंग। इस हीरो स्टंट होकर चिल्लाता है यू आर नॉट दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर। 199 चैप्टर्स एंड यूज्ड विद जॉनर्स। एक बंदा कहता है उसने सब ऑब्स्टिकल्स रिमूव कर दिए हमारे फ्यूचर के लिए। हमारा हीरो विलन को कन्फ्रंट करता है, उसकी असली इंटेंशंस पूछता है। विलन कन्फेस करता है द ओनली वन आई लव इज यू। कॉन्फ्रंटेशन फिजिकल होती है, केओस फूट पड़ता है। हमारा हीरो एस्केप करने की कोशिश करता है, रिग्रेट करता है कि कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिली। विलन की शैडोई पावर फ्लो पे स्नेक जैसी फैलती है, चीज सीरियस हो जाती है। पर्पल टेंटिकल्स हमारे हीरो को पकड़ लेती हैं और वो सीरियसली फ्रीक आउट करता है। हीरो टाइटली रैप होता है, पैनिक उसके चेहरे पे क्लियरली लिखा है। वो चीखता है दिस इजंट इट जब वो ब्रेक फ्री करने की कोशिश करता है। विलन कामली प्रॉमिस करता है यू कांट एस्केप, आई एम गोइंग टू ट्रैप यू फॉरएवर। विलन हमारे हीरो को ट्रैप कर देता है, जिलेक यू आर माइन। विद क्रीपी पर्पल एनर्जी हीरो को चेन्स में बंधा जाता है और उस बोला जाता है रियल चीज एक फेक वर्ल्ड मी। हीरो चीख मार के बोलता है यू आर फ्रीकिंग मी आउट, यू इनसेन बास्टर्ड। विलन मैजिक से घिर के प्रॉमिस करता है फाइट विल बी ओवर सून। सिनिस्टर ग्रीन के साथ विलन कहता है वील बी टुगेदर फॉरएवर। अचानक एक न्यू स्टेज अपीयर होती है, फाइनल बॉस लेवल। पानी में पड़े पड़े हीरो बेली मूव करता है जब कोई न्यू बैटल एक्सप्लेन करता है। एग्जॉस्टेड हीरो वरी करता है सर्वाइविंग के बारे में आफ्टर द फाइनल बॉस। वो सोचता है व्हाट विल हैपन टू मी। जब फेल स्क्रीन अपीयर होती है, हीरो डिफीटेड पड़ा रहता है, मोशनलेस, और चैलेंज फेलियर से एंड होता है। क्या वो बंदा सच में लूज कर गया? यह अनबिलीवेबल लगता है। खिड़की खुली हुई है, हवा चल रही है, यहाँ अभी कुछ एपिक हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर जगता है, टोटली शॉक्ड और सांस फट रही है। वो बेड से जंप करता है जैसे अभी रियलाइज किया हो कि मंडे आ गया है। खिड़की से बाहर देख के वो बॉम्ब ड्रॉप करता है, आई रिग्रेट। वो वापस 3 इयर्स अगो आ गया है, अपना वेरी फर्स्ट डे यही रिलीव कर रहा है। वो अपने दांतों को कास के डिटरमिन हाथ पर्पस से बांधते हैं। इंटेंस रिजॉल्व के साथ वो एफ ऑफ से विस्पर करता है आई नीड टू किल हिम। पार्क सी हूँ इस डूड का मिशन टेक डाउन अनदर प्लेयर। आज हम वाइल्ड रोटी ऑन रिवर फ्लडिंग इंसिडेंट में डाइव करने वाले हैं। मॉन्स्टर क्वेस्ट के दौरान एक दम फट गया और पूरा गांव इंस्टेंटली वाइप आउट हो गया। हजारों वाटर मॉन्स्टर्स और विलेजेस इस केओस में डूब गए। टोटल में हम तैरते हुए इस केओस के बीच पार्क सी हूँ ने ये डिजास्टर अपनी आंखों से देखा, लेकिन पार्क सी हूँ ने बर्बादी को देखकर सीधा बोल दिया दिस इज ऑसम। उस वक्त किसी को समझ नहीं आया कि पार्क सी हूँ तबाही पे क्यों हंस रहा था। पता चला उसने सिर्फ EXP का एक गोल्ड माइन देखा था। नो ह्यूमैनिटी डिटेक्टेड। कोई बंदा हिसाब लगा रहा था, जस्ट 3 more kills to hit 100,000। मैथ क्लास बेस्ट नहीं थी। हीरो दौड़ता हुआ आगे बढ़ता, अब उसको लगता है कि वो पार्क सी हूँ को रोक पाएगा। पार्क सी हूँ सिर्फ रैंक 5 है, बिल्कुल मेरे जैसे। मकाबा अकेडमी हाई रियल गेम चेंजर है। अकेडमी ज्वाइन करते ही हुडी वाले मिस्टीरियस आदमी ने जल्दी लेवल अप किया। ये बंदा अभी मॉन्स्टर नहीं बना है, पर बहुत जल्दी US तरफ जा रहा है। अकेडमी का एंट्रेंस सेरेमनी सिर्फ 5 दिन में हो रहा है। जंगल में रैंडम मशरूम्स दिखते हैं, नेचर के स्नैक्स या फिर डेंजर। मेन कैरेक्टर मशरूम्स उठाता है जैसे वो पावर अप्स पिक कर रहा हो। वो सोचता है यही उसका ओनली चांस है पार्क सी हूँ को टेक डाउन करने का। ट्यूटोरियल क्वेस्ट अलर्ट, मॉन्स्टर फॉरेस्ट में सबको प्रोटेक्ट करो जब तक रिपेयर्स कंप्लीट नहीं होते। गार्ड बहुत इंप्रेस्ड हैं, योर स्किल्ड किड। क्वेस्ट लगता है कॉन्कर। मेन कैरेक्टर ऑकवर्डली लाफ करता और थैंक्स बोलता, एक हम्बल फ्लेक्स मोमेंट। कैरेट फिक्स हो गया, टाइम टू हेड आउट, एडवेंचर फार फ्रॉम ओवर। स्क्वाड निकलने की गियर अप करता, लेकिन लॉरा बस एक नाप लेना चाहती है। अचानक लॉरा को डेंजर सेंस होता और वो अपने टीममेट को झट से पकड़ लेती है। कहीं से एक जायंट स्पाइक ऊपर से क्रैश कर आता। लॉरा चिल्लाती है गेट आउट ऑफ द वे जब वो लोग डिजास्टर से डोज करते हैं। स्पाइक जमीन में एक्सप्लोड हो जाता, टीम मुश्किल से बचती है। नाइट लॉरा को पुकारता है जब दोनों बैटल के लिए प्रिपेयर होते हैं। बूम, एक मॉन्स्टर्स वेयरवुल्फ नजर आता, रैंक 2 बीस्ट और फाइट के लिए रेडी। वेयरवुल्फ एक टेरिफाइंग रोड छोड़ता है, डेंजर और लेवल अप हो जाता। एक मिस्टीरियस गाय देर से आता, परेशान कि वो केओस को टाइम पे नहीं रोक पाया। वो रिग्रेट करता कि थोड़ा और टाइम मिला होता तो वो इस मैडनेस के लिए प्रिपेयर हो पाता। कहीं से एक विशेष बीस्ट अटैक करता और फाइट जल्दी हाई ब्लडी हो जाती। कोई लॉरा के लिए चीखता है जब मॉन्स्टर रैम्पेज करता, रिग्रेट और केओस हर जगह। नाइट चिल्लाता है जल्दी कैरेट पे चढ़ जाओ, मैं तुम्हें टाइम खरीदता हूँ। हीरो बोलता आगे जाओ, हम कैच अप करेंगे, और अपनी जान कुर्बान करता ताकि बाकी भाग सकें। लड़की जाने से इनकार करती, मैलियोन को अबैंडन करके भाग नहीं सकती। उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज गूंजती है रन। बीस्ट दोनों हीरोज के ऊपर मेनेसिंगली खड़ा है, ब्लू फ्लेम्स चारों तरफ क्रैकल कर रहे। पार्क सी हूँ मॉन्स्टर के सामने खड़ा है, स्वॉर्ड रेडी। एक मिस्टीरियस कैरेक्टर सोचता है क्या पार्क सी हूँ सच में वो हीरो है जो सबको बचाने वाला है, या फिर पार्क सी हूँ सिर्फ एक पोजेस्ड प्लेयर है जिसके पास कोई हिडन डार्क पावर है। डार्क हेयर लड़का रेड आइज के साथ बिल्कुल रेडी लगता है सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए। यह मॉन्स्टर्स बीस्ट अपीयर होता है, सब पे चिल्लाता जैसे मंडे मॉर्निंग हो। अलीशा आर्डन चिल्लाती है गेट डाउन और अपनी स्वॉर्ड स्टाइल से घूमती है। अलीशा डाइव करती और बीस्ट के साथ स्वॉर्ड फ्लैश कर देती, प्योर एपिकनेस। अलीशा शॉक हो जाती, बीस्ट ने सच में उसके अटैक को रोका, लॉजिक को तोड़ते हुए।
लड़की और लड़का पीछे उछाल जाते, लेकिन अलीशा अपनी ग्राउंड होल्ड करती, डिटरमिन। स्वॉर्ड गाय आगे आता और कमांड देता, स्टेप बैक, आई विल हैंडल दिस थिंग। उसका इंट्रोडक्शन होता है एज द सेकंड आर्डन डॉटर, जो 6 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स में से एक को वील्ड करती है। अलीशा आर्डन रिवील होती है एज पार्टी की सबसे इन्फ्लुएंशियल और नेम्ड हीरो। स्वॉर्ड विल्डर एक्सेप्ट कर मानता है, आई वाज स्कैर्ड, पर्पल एनर्जी उसके ग्रिप में स्वर्ल कर रही है। ट्यूटोरियल एपिसोड में भी सीक्रेट ईस्टर एग छुपा हुआ था अलीशा आर्डन के लिए। अलीशा आर्डन एक सडन डेथ इवेंट में अटैक होती है, टोटली शॉक्ड। मेन कैरेक्टर रियलाइज करता है कि ट्रू विलन सीहू हाई है, प्लॉट ट्विस्ट अनलॉक्ड। अलीशा सीहू का सामना करती है, फ्रीकिंग आउट और पूछती है, बट व्हाई? अलीशा टेरिफाइड लगती, पसीना उसके चेहरे से बीटा और वो खुद को ब्रेस करती है। सीहू कहता है उसका अटैक सिर्फ नर्व्स था, कुछ तो लगता है ये झूठ है। अचानक से एक मैसिव रोरिंग मॉन्स्टर सीन में एंटर करता है। अलीशा आर्डन अपनी स्वॉर्ड टाइट पकड़ती, डर लगी पर बीस्ट से लड़ने का डिटर्मिनेशन। अलीशा बैटल में कूद पड़ती, अगर वो मर गई तो कोई और उसका पावरफुल ओडाची ले लेगा। अगर अलीशा गिरती है तो वो उसके साथ टीम अप कर सकता है, द लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन लुनिया आर्डन। मेन कैरेक्टर सोचता है लड़की पॉइजन से कैसे सर्वाइव कर रही है, वो जरूर स्पेशल है। लड़की डेडली अटैक्स को डोज करती जैसे वो किसी एक्शन मूवी से निकल कर आई हो। अलीशा अपनी ब्लेड रेडी करती, खुद को और सबको काम रहने को कहते हुए। अलीशा आंखें बैंड करती, फोकस फोकस चांद करती ताकि वो खुद को पावर अप कर ले। ग्लोइंग ब्लू आइज के साथ अलीशा एब्सोल्यूट बीस्ट मोड में लॉक हो जाती है। अचानक अलीशा अपनी लेजेंडरी परफेक्ट फुटवर्क स्किल्स एक्टिवेट करती, सब सावधान। कहीं से एक जाइगेंटिक वेवुल्फ बीस्ट अपीयर होता, अलीशा की तरफ रोल करते हुए। मेन कैरेक्टर सोचता है, शी माइट सोलो दैट वेवुल्फ बाय हरसेल्फ। नो, वो ग्रीन करता और बोलता, वी कांट लेट दैट हैपन, और एक सस्पिशियस डैगर पकड़े हुए वो लड़का अपना ग्लोइंग वेपन अलीशा पर फेंकता, उसकी एपिक कमबैक इंटरप्ट करने के लिए। स्वॉर्ड गर्ल एक क्रेजी अटैक अनलीश करती और चिल्लाती है, यू। वो खुद पर डाउट करती, सोचती, सो इट वाज़न्ट अ मिस्टेक आफ्टर ऑल। अचानक वो एक टेरिफाइंग ड्रैगन के सामने फेस ऑफ कर लेती, बिल्कुल उसके सामने। स्वॉर्ड गर्ल अपना वेपन रेस करती, अपनी जान के लिए स्विंग करने को रेडी। वो फेरोइसली अटैक करती, डेस्परेटली स्ट्राइक करते हुए जब क्रिएचर नजदीक आता। एक लाइट का एक्सप्लोजन निकलता, एपिक एनिमे बैटल एनर्जी हर तरफ। दोनों लड़की और उसका बीस्ट एनिमी कोलैप्स हो जाते, टोटल नॉकआउट मोमेंट। जब वो पड़े करती है, स्वॉर्ड गर्ल गास्प करती, वाई डिड यू? एक नया लड़का जंप करता, ग्रीन करते हुए, लेट्स गो। ओडाची एक्वायर, वो स्वॉर्ड चेक करता, सोचता क्या स्पेशल स्किल उसको नेक्स्ट चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर एक मिस्टीरियस ग्लोइंग फॉरेस्ट में खड़ा, डिटरमिन्ड और कॉन्फिडेंट। डार्क हेड लड़का विकेट ग्रीन के साथ पूछता है क्या स्लेइंग एनपीसीएस से एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। वो गिरती हुई लड़की जिसके हॉर्न्स और टेल हैं उसके सामने नजर आती, प्लॉट ट्विस्ट, एवरेज एनपीसी नहीं। लड़की की आंखें बैंड होती हैं और लड़का ब्लड रेड मून के नीचे मेनेसिंग दिखाई देता। अचानक उसके पीछे फायरी एक्सप्लोजन निकलता, अनएक्सपेक्टेड फायर से ज्यादा ट्रबल कुछ नहीं बोलता। हमारा हीरो पीछे झुकता, अपनी चेस्ट पकड़ता जब फ्लेमिंग स्पार्क्स हर तरफ उड़ते हैं। उसके चेहरे से ऑरेंज गू टपकता, यूज फ्रीक आउट करता, व्हाट इज दिस स्टफ? कंफ्यूजन और रेड से भरा वो अंधेरों भरे वुड्स में चीखता है और आंसर्स मांगता है। यूनिकॉर्न बनी मॉन्स्टर्स यूज पर चार्ज करते, हाँ सही सुना, यूनिकॉर्न बनीज। कट टू अ डायग्राम, टोपैनिक मशरूम्स, मॉन्स्टर फेवरेट, मिस्टीरियस पाउडर से कवर्ड। पार्क सीहू टेरिफाइड है, फॉरेस्ट मॉन्स्टर्स यूज एक डिलीशियस वॉकिंग स्नैक समझते हैं। वो चिल्लाता है, गेट लॉस्ट। जब वो हॉर्न एंग्री फॉरेस्ट क्रीचर्स के पैक से फाइट करता है। एक और बंदा एक लड़की को बचता, अटैकिंग मॉन्स्टर्स को अनोइंग स्मॉल फ्राइज बोलता हुआ। अचानक एक और बहुत बड़ा, ज्यादा स्कैरी बीस्ट उनके बिल्कुल सामने अपीयर होता। मिस्टीरियस गाय बहादुरी से ब्लेड से मॉन्स्टर को फाइट करता, कभी पीछे नहीं हटा। वो डिफीटेड बीस्ट को नीचे देख रहा है, बिल्कुल काम और कंट्रोल में। पार्क सीहू शो अप करता, स्वॉर्ड रेडी, और डिमांड करता, हु द हेल आर यू? स्ट्रेंजर कैजुअली ब्रैग करता, 3 हॉर्न रैट्स किल्ड इन 1 मिनट। ओडाची इज लॉस्ट। पार्क सीहू कुछ रियलाइज करता, शॉक, और विस्पर करता, यू यो। बूम, नाम ड्रॉप होता, कॉर्न लॉक। बड़ा प्लॉट ट्विस्ट मोमेंट, डार्क फॉरेस्ट के बीच में एक मिस्टीरियस गाय डिटरमिन नजर आता। पार्क सीहू नजर आता है, हैरान, यहाँ काले बालों वाला आदमी। अपनी मेमोरी पे भी शक करता है। काले बालों वाला आदमी मुस्कुराता है और छेड़ता है सीहू को कि वो तलवार पकड़ते वक्त अपना हाथ गलत काट लेगा। सीहू अपनी तलवार की पकड़ देखता है, उलझन में, जैसे उसने स्वॉर्ड फाइटिंग 101 फेल कर दिया हो। पार्क सीहू एक जोर का अटैक करता है, बिल्कुल फुल एनिमे मोड में। सीहू का अटैक ऑलमोस्ट लग जाता है, उसकी स्पीड और फेरोसिटी देखकर काले बालों वाले को शॉक कर देता है। काले बालों वाला आदमी टाइम पे ब्लॉक कर लेता है, प्रेशर में दांतों को कास के। एक चीख के साथ सीहू फुल इन जाता है, पर काले बालों वाला सरप्राइजिंगली तेज डिफेंस देता है। काले बालों वाला मान लेता है कि पार्क सीहू फिजिकल तौर पे सुपीरियर है, लेकिन उससे अपनी लिमिट्स पुश करनी होंगी। सीहू फिर से रुश करता है, दोनों बस ब्लर होकर इंटेंस क्लोज कॉम्बैट में टकराते हैं। पार्क सीहू को लगता है थ्रेट असली है और वो खुद को वर्न करता है, सतर्क रह, वर्न टू टोस्ट है। मेन कैरेक्टर को बोला जाता है कि फैन की पावर पे फोकस करे। वो अपनी नजर लॉक करता है, डिटरमिन, बस फैन नजर आता है और कुछ नहीं। अचानक एक जोरावर ओपोनेंट डाइव करता है, सीधा उसकी तरफ एम करके। हमारे हीरो की आंखें पैनिक में बड़ी हो जाती हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। ओपोनेंट नीचे स्ट्राइक करता है, एक डेंजरस मूव चार्ज कर रहा है। बैटल और तेज हो जाती है जब ओपोनेंट एक वाइल्ड अटैक छोड़ता है। एक वाइल्ड ट्विस्ट में मेन कैरेक्टर चीखता है और दर्द के थ्रू पावर निकलता है। अटैकर अपना वेपन और ऊपर उठाता है, डिसाइसिव ब्लो धुंध रहा है, पर हमारा हीरो शार्प रहता है, अभी गिरने से माना करता है। दोनों खून से भरे और बेचैन लाइफ और डेथ क्लैश में फंसे हुए लड़ते हैं। मेन कैरेक्टर वायलेंटली अपने दुश्मन का सामना करता है। एक ड्रामेटिक रेड लाइट सीन में सुनाई देता है, थैंक यू फॉर द पास्ट लाइफ। पछतावा? बिल्कुल नहीं। मेन कैरेक्टर मानता है, आई कैन गेट स्ट्रॉन्गर थैंक्स टू यू। चाहे डैगर हाथ में हो, वो कहता है, आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट दिस। टेंशन बढ़ता है, उसके एक्शंस का रीजन है बिकॉज आई। कॉरन लोच खड़ा है, सांस फूली हुई, हराए हुए दुश्मन के शरीर के ऊपर। लव्स पड़ते हैं, किल द सीड ऑफ अ मॉन्स्टर। क्या प्लॉट ट्विस्ट है। पार्क सीहू का कार क्रैश होता है, प्लेयर डेड। उसके लिए गेम ओवर। ए फ्लैट गेम वर्ल्ड रिकैलकुलेट करता है, क्या कॉरन लोच को मेन सिनेरियो मिलना चाहिए?
कॉरन लॉक का प्रोफाइल लोड होता है, उसके पोटेंशियल और चॉइसेस के लिए एग्जामिन किया जा रहा है। पिछले प्लेयर की सारी रिमेनिंग पावर कॉरन लोच को ट्रांसफर हो रही है। कॉरन लोच एक नया प्लेएबल हीरो बैन के अपीयर होता है, द मार्शल मास्टर सक्सेसर। कॉरन लोच सोचता है अगर वो सब प्लेयर है तो क्या अब्यूज अपग्रेड्स मिलेंगे। अलीशा आर्डन जमीन पे पड़ी है, घायल और ऑलमोस्ट कॉन्शियस नहीं। कॉरन लॉक अलीशा की तरफ दौड़ता है, वो बहुत बुरी हालत में है और मुश्किल से देख पा रही है। कॉरन लोच जल्दी से डायग्नोज करता है और समझता है कि यूज एक रेयर फ्रॉग ने पॉइजन किया है। वो बताता है कि पॉइजन डेडली है, लेकिन खुशी की बात है कि उसके इंस्टेंट इफेक्ट्स ट्रिगर नहीं हुए। कॉरन को पता चलता है कि पॉइजन का फैंग अभी भी अलीशा के अंदर है, जो उसकी जिंदगी खतरे में डाल रहा है। वो जानता है उस जल्दी ब्लीडिंग रोकनी है और पॉइजन को निकालना है। कॉरन अलीशा को शांत करता है और बोलता है कि वो ब्लीडिंग रोकने और डिटॉक्स करने में बेसिकली प्रो है। हमारा हीरो पैनिक करता है, समझता है कि अगर वो अपनी जीभ काट ले तो गेम ओवर हो जाएगा। वो जल्दी से अपना हाथ उठाता है, डिटर्मिन की किसी भी हाल में उसको बचाएगा। घायल लड़की उसके हाथ को दांत लेती है जब वो बोलता है बाइट ऑन दिस। शर्टलेस हीरो उससे कहता है बाइट डाउन, इट्स गोना हर्ट, जस्ट हैंग इन। वो कंफ्यूज्ड है कि वो 3 साल पहले वापस क्यों ना गया, लेकिन अभी उसने एक प्लेयर को टेक आउट कर दिया। फिर से वो टाइम जंप और इस टाइमलाइन में प्लेयर को टेक डाउन करने पे सोचता है। वो इस पैल को गले लगा लेता है, जिसकी पहले डेथ हो चुकी थी, वो अब उसकी वजह से जिंदा है। लड़की सेफ है, उसने जिंदगी बचाई और बस वही मायने रखता है। कैंपफायर के पास वो एंटीडोट बनाता है और उससे जोर से रहने को कहता है। उसको तसल्ली देते हुए वो विस्पर करता है, चिंता मत कर, लोग सोच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। शर्टलेस गाय पूछता है टेल मी योर नेम, आग के पास बहुत इंटेंस नजर आते हुए। सीरियस पर्सन बस कहता है यू डोंट नीड टू नो, सबको कंफ्यूज छोड़ के। शर्टलेस गाय कहता है सब रिलैक्स करके सो जाओ, मैं एंटीडोट बना दूंगा। वो मिट्टी पर ड्रॉ करता है, प्लान बनाने को रेडी, बोलता है लेट्स गेट द सिचुएशन स्ट्रेट। कहानी एक हीरो के बारे में है जो एकेडमी में क्रेजी इंसिडेंट सॉल्व करता है। इस हीरो को वर्ल्ड बचाना है, सब विलन्स और फाइनल बॉस को डिफीट करके। वहाँ एक मैसिव इंटिमिडेटिंग विलन है जिसके पास ग्लोइंग पर्पल एनर्जी है। फाइनल बॉस चैलेंज। डेविल लाइक पार्क सीहू सिर्फ इसलिए हेल्प करता है क्योंकि दुनिया लिटरली खतरे में है, पर हीरो प्लेयर अभी डाइड। तो अब कौन सबको बचाएगा। ए फ्लैट शर्टलेस गाय को रियलाइजेशन होती है वो द मार्शल मास्टर सक्सेसर है और उसको स्टेप अप करना पड़ेगा। हमारा मेन गाय सीरियसली अनॉयड है और वो दिखाने को तैयार है क्यों। अचानक उसके सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, कोई भी गेम सिस्टम पावर्स का एक्सेस नहीं। वो सब प्लेयर है लेकिन बिल्कुल नर्फेड फील करता है, कोई कूल सिस्टम एबिलिटीज नहीं। कैंपफायर के पास बैठ के वो समझता है कि उसकी एक हाई होप है सिस्टम के बाहर सोचना। 3 साल तक वो बीस्ट की तरह ट्रेन करता है, नॉर्मल लिमिट से बहुत आगे पुश करके। आग स्वर्ल करती है जब वो अपनी स्ट्रेंथ चैनल करता है, प्रूफ के हार्ड वर्क किसी भी चीट कोड से बेहतर है। वो ग्रीन करता है, ये चल रहा है। हमारा हीरो वर्ल्ड को फेस करने और सर्वाइव करने के लिए रेडी है। जो एक हाई मैजिक उसने सीखी, एंशिएंट रून्स, वो लेटर्स जिनमें सच में मैजिकल पंच है, ड्यूटी, रिस्ट्रेन और ओथ। उसके रून्स यूज इनसेन पावर्स देते हैं, पर एक कैच भी है, ये रून्स दुनिया के सबसे वाइल्ड रूल्स हैं, मैसिव स्ट्रेंथ और अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन का सोर्स। ये आदमी अपने ही बॉडी पर 3 पावरफुल कमांडमेंट्स इंस्क्राइब करने वाला है। वो अपने शोल्डर पर एक अजीब निशान ड्रॉ करना शुरू करता है, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ। पहला कमांडमेंट का नाम ड्यूटी है और ये ऑलरेडी किक कर रहा है। खुद से लगाया गया ओथ ऑन करने से यूज बोनस पावर्स मिलते हैं। एक्स्ट्रा बफ्स के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, पर आसान प्रोमिसेस से स्टैट्स हार्डली बूस्ट होते हैं। रियल गेन्स के लिए तुम्हें हार्ड कमिट करना पड़ेगा। यूज टफ प्रोमिसेस लेने होंगे, जैसे कभी भी अच्छे लोगों को ट्रबल में इग्नोर ना करना, हमेशा के लिए। ए फ्लैट हर बार जब वो किसी की मदद करता है वो लिटरली स्ट्रॉन्ग होता है। क्वेस्ट का मतलब पावर अप्स, पर एक बार फेल करो और बूम 10 पॉइंट पेनल्टी। कोई प्रेशर नहीं, राइट। दूसरा कमांडमेंट का टाइम, रिस्ट्रेंट। वो रुकने वाला नहीं गाइस, वो रिस्ट्रेंट इंस्क्राइब करता है। ए फ्लैट वो डिक्लेयर करता है कि वो स्पिरिट्स को परसीव नहीं कर सकता। उसकी दुनिया में हर चीज में स्पिरिचुअल वाइब होती है, घोस्ट और हर तरह के एस्ट्रल बीइंग्स भी। एस्ट्रल बीइंग्स अपनी पावर्स अन लोगों पे यूज नहीं कर सकते जिनके पास स्पिरिचुअल अवेयरनेस नहीं है। रूल्स तोड़ोगे तो मैसिव डैमेज लोड, चीट करोगे तो गेम ओवर। यह कमांडमेंट एक सुपर शील्ड बन जाता है, मुझे सब एस्ट्रल बीइंग से प्रोटेक्ट करता है। ए फ्लैट आता है फाइनल और सबसे पावरफुल ओथ। यह कमांडमेंट एक भारी ओथ के साथ सच में डेंजरस है, इसलिए पार्क सीहू और मैं पहले कभी इसको यूज करने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन सच बोलूं तो अगर ऐसा है तो टेंशन की कोई बात नहीं। भला पार्क सीहू ने सिस्टम में सब कुछ ठीक किया, फिर भी आखिर में फेल हो गया। मजबूत खड़ा होकर मेन अल्टीमेट ओथ लेता हूँ, आई एम गोना सेव दिस वर्ल्ड। एम्बिशन से चेन, यह ओथ लिटरली सबसे बड़ा ओथ है जो कोई वॉरियर ले सकता है। कमांडमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं और एक दिल पावर से टाइटली चेंज हो जाता है। ड्यूटी, रिस्ट्रेन और ओथ सब प्लेयर पर जोर से हिट करने वाले हैं। अगर प्लेयर अपना ओथ तोड़ता है तो उनके लिए इंस्टेंट डूम आ रही है। हमारी मेन कैरेक्टर एक हॉस्पिटल बेड में कंफ्यूज होकर जाग जाती है, फुल पैनिक मोड में। वो पैनिक करके पूछती है मैं कहाँ हूँ। नर्स शांत अंदाज में बताती है कि ये मकाबा सिटी इमरजेंसी हॉस्पिटल है। घबरा के वो पूछती है किसने उसे लाया। नर्स कहती है उसका गार्जियन अभी चल पड़ा। वो डिटर्मिन्ड है और अपना समय मांगती है, रेस्ट करने की बात उसको कोई फर्क नहीं पड़ती। वो एक मिस्टीरियस बैग ढूंढती है और सोचती है क्या ये उसके सेवियर का है। जब वो देखती है बाग की स्ट्रैप पर दाग है तो वो चीखती है अभी भी उस पर खून है। अचानक वो जोर से बोलती है नर्स, बिल्कुल इंटेंस फेस बना के जवाब लेने को तैयार। डरी हुई नर्स थोड़ी शॉक होकर घबराती हुए बोली YYES। लड़की हनी बॉम्ब कैंडी मांगती है पर नर्स कहती है अब उसके लिए सिर्फ स्टू ही मिलेगा। 3 दिन बाद मेरिकबा अकेडमी का एंट्रेंस सेरेमनी है, सब कुछ काफी क्रेजी होने वाला है। कॉरन को अपना स्टूडेंट आईडी चाहिए होता है पर पॉकेट में कुछ अनएक्सपेक्टेड मिलता है। वो एक मिस्टीरियस लेटर निकलता है और सोचता है किसने ये रखा होगा। कॉरन एक दिल से लिखा लेटर पढ़ता है जो उसकी मॉम ने भेजा है, उसमें लिखा है हिम्मत रखो। कॉरन मुस्कुरा देता है, समझ आता है उसकी मॉम ने छुपके से ये लेटर छोड़ा था। कॉरन सोचता है मेन ऑकवर्ड था पर इस फैमिली ने मुझे अपना बना लिया। उसने सच्ची दिल से इस फैमिली और इस नए जबरदस्त वर्ल्ड को प्यार करना शुरू कर दिया। कॉरन को एहसास होता है कि अपने फैमिली से प्यार करना हाई यूज पार्क सीहू से अलग बनाता है।
हम देखते हैं एक एपिक ट्रेन स्टेशन जहां आनंद ट्रेन्स खड़ी हैं। एडवेंचर हमारा इंतजार कर रहा है। स्टेशन भरा हुआ है। नए स्टूडेंट्स लेजेंडरी मकबा अकेडमी को देखकर हैरान हैं। एक खुश मिजाज लड़की सबको वेलकम करती है और नए स्टूडेंट्स को खुशी खुशी जमा करने को कहती है। कॉरन लोच एक फ्रेंडली न्यू स्टूडेंट से मिलता है जो तुरंत उसकी हाइट पर कमेंट कर देता है। ब्लू हेड लड़की कॉरन को एक आलू देती है जैसे वो कोई गोल्डन टिकट हो। एक ट्रॉली तेजी से सिटी से गुजरती है और हमारे हीरो को मैजिक स्कूल तक ले जाती है। मारियट दुनोलेव खुशी से क्रिएशन बिल्डिंग के बारे में बताती है। यह मैजिकल रिसर्च के लिए है। मारियट को इंट्रोड्यूस कराया जाता है एज एक सुपर पॉपुलर सेकंड ईयर मेज। सब उससे प्यार करते हैं पर थोड़ी डार्क वाइब भी दिखाई जाती है। मारियट का फ्यूचर कुछ खास डिस्पेयर लेकर आने वाला है। प्लॉट ट्विस्ट, मारियट दुनोलेव असल में पहले एक्ट की फाइनल बॉस निकली। जब वो ट्राम से उतरते हैं सबको कहा जाता है कि आलू ले लो बोनस स्नैक। मारियट हाथ हिलाकर गुड बाय कहती है। सबको लक विश करती है जैसे वो यही चला रही हो। कॉरन मकबा अकेडमी पहुंचता है अपनी अगला मैजिक फील्ड चैलेंज के लिए रेडी। स्पेस एक्सपेंशन मैजिक एक्टिवेट होती है और हमारा हीरो ऊपर देख करके उसके लिए तैयार हो जाता है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एक पूछता है क्या कोई आगे देख भी पा रहा है। एक तेज आवाज कैडेट्स को कहती है कि इस मैजिकल मेस से फ्रस्टर मत हो। मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि ये ओल्ड मन हमें की आवाज है। बिल्कुल क्लासिक बूट कैंप वाली वाइब। इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन ने पूरी हिस्ट्री में ईविल ट्राइब से लड़ाई की है। सिर्फ सुपरह्यूमन्स जिनमें ऑरा और माना होता है वो एविल से लड़ पाते थे। एक स्कूल ने उनको ट्रेनिंग दी। प्रोफेसर फिनैक दमन स्टाइलिश नजर आते हैं और न्यू स्टूडेंट सेरेमनी अनाउंस करते हैं। हमारे हीरो थोड़ा स्मर्क करता है। सोचता है काफी टाइम हो गया इनसे मुलाकात हुए। प्रोफेसर कुछ कॉकी स्टूडेंट्स को बुलाता है और कहता है अब उनकी असली पावर दिखने वाली है। कॉरन लोच के स्टैट्स अपीयर होते हैं। सब कुछ लो या वेरी लो है। अभी तक हीरो मटेरियल नहीं लगता। वो बांदा बॉय है लेकिन उसके फिजिकल स्टैट्स एम्बैरेसिंग तौर पे टेरेबल हैं। इंस्ट्रक्टर एक्सप्लेन करता है सब अपना अपना रैंक देख सकते हैं और लाइन में खड़े हो जाओ। मेन कैरेक्टर को एहसास होता है शायद वो लिटरली बॉटम 1% में है। आउच। वो फ्लैशी इंस्ट्रक्टर सबको अपना गुड लक इन बैटल वाला स्पीच देता है। एक मिस्टीरियस ग्रुप कमेंट करता है कि ये स्टूडेंट्स असली डायमंड्स इन द रफ हैं। एक सीरियस टीचर कहता है पहले और दूसरे रैंक्स को एसेस करने की जरूरत नहीं। नंबर 2 स्पॉट जाता है एलिशा आर्डन को जो एक स्वॉर्ड जीनियस की ग्रैंडडॉटर है। हम मिलते हैं यूल द ड्रूइड से, ड्रॉन द मर्सनरी से और कर्नल द गोलम सॉर्सरर से। नंबर 1 स्पॉट के सामने खड़ा है एक डार्क इंटिमिडेटिंग फिगर, फर्स्ट रैंक। टॉप स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि हेवनली यक्ष हवरन है। ब्लॉन्ड टीचर शॉक होता है कि एक मिस्टीरियस किडनैप यहाँ स्टूडेंट बन गया है। ग्रम्पी जज कंप्लेन करता है कि वीक स्टूडेंट्स को बस बाहर निकल देना चाहिए। मास्क में जो उसे याद दिलाता है हर किसी को सीखने का चांस मिलना चाहिए। तुम डिसएग्री करते। हमारा मैं गाय देखता है एक ग्लोइंग वेपन केस ड्रामेटिक तरीके से उसके सामने गिरता है। वो रूल्स पढ़ता है 30 सेकंड्स अंटिल मॉन्स्टर्स अराइव। जितने हो सके उनको डील करो। वो स्मोक करता है अ टेस्ट जहां तुम मॉन्स्टर्स से अकेला लड़ते हो। बिल्कुल मेरे मंडे मॉर्निंग्स जैसा लग रहा है। ज्यादातर स्टूडेंट्स पैनिक करते हैं और बस पहला वेपन उठा लेते हैं जो मिलता है। यूजुअली सब लोग स्वॉर्ड उठा लेते हैं जैसे कोई बाय 1 गेट 1 फ्री सेल चल रही हो। वो याद करता है हाँ मैंने भी अपने लास्ट टेस्ट में बिल्कुल सेम किया था। अचानक हल्किंग 5th रैंक शॉर्ट हाउंड मॉन्स्टर्स नजर आते हैं रेडी किसी का दिन बर्बाद करने के लिए। ये बंदा सोचता है सॉर्ड कूल है लेकिन अब वो सबको एक लेसन देने वाला है। एक नजर से वो 1 डे काउंटडाउन हटा देता है। वो एक पागल सा ग्लोइंग स्पेयर सीधा आसमान की तरफ लॉन्च करता है। जवाब स्वॉर्ड नहीं स्पेयर। बैक इन मॉन्स्टर वुल्फ भी शॉक हो जाता है। बॉस जैसे खड़ा होकर वो ऊपर पॉइंट करता है और जो आने वाला है उसके लिए सॉरी बोलता है। मॉन्स्टर वुल्फ का कोई आइडिया नहीं होता कि उस पर क्या गिरने वाला है। वो बंदा देख रहा है अटैक जैसा नीचे क्रैश होता है और वो बिल्कुल अनफेज दिखता है। वो बस स्मोक करता है और कहता है कि उसके पास मॉन्स्टर्स हराने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। इस बंदे ने एक मॉन्स्टर को सिर्फ 12 सेकंड्स में हरा दिया फिर भी वो इम्प्रेस्ड नहीं है। यूज याद है वो पहले इन क्रीचर्स के अगेंस्ट फेल हुआ था लेकिन इस बार वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो प्रॉमिस करता है कि वो हर मॉन्स्टर को हार के नॉन स्टॉप लेवल अप करेगा। वो 5 मिनट मार्क तक पहुंचता है और बैटलफील्ड पे अकेले रह जाता है कंफ्यूज्ड होके। वो सोचता है कि और मॉन्स्टर्स क्यों नहीं आ रहे, क्या सिस्टम ब्रेक हो गया। इस बीच एक बूढ़ा आदमी नए प्लेयर्स की पैनिक को जज करता है और अपनी स्पीड पे बोस्ट करता रहता है। वो बूढ़ा लोअर रैंक्स को डिसमिस कर देता है। कहता है 5th रैंक के बच्चे इंप्रेसिव हाई नहीं होते। कॉरन लॉक 6th रैंक अपनी बबल में चिल कर रहा है और हैरान है कि कुछ भी शो अप नहीं हुआ। किसी ने सोचा शायद ये सब बस बग है, इसका सिस्टम को किसने टेस्ट किया। अचानक वही मॉन्स्टर्स रिस्पॉन हो जाते हैं। कॉरन सोचता है अगला रैंक क्यों नहीं आ रहा। क्लोक जज सबको पथेटिक बोलता है जब नीचे केओस फैल रहा होता है। जज शॉक हो जाता है जब पहला चैलेंजर 7 मिनट्स में फिनिश कर लेता है। जज हैरान है कि हाई रैंक चैलेंजर्स इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। जज पूछता है ब्लू हेड लड़के का टेस्ट बार बार ग्लिच क्यों हो रहा है। एक और जज जिद करता है कि मैजिक कभी फेल नहीं होती पर कुछ अजीब हो रहा है। मेन जज थोड़ा ऑकवर्डली मान लेता है कि उसने खुद वो समनिंग इशू विटनेस नहीं किया। ब्लू हेड लड़का फ्रीक आउट हो जाता है जब वही मॉन्स्टर्स बार बार रिस्पॉन होते हैं। परेशान चैलेंजर चिल्लाता है कि ये डॉग ट्रेनिंग नहीं है। जायंट डॉग चैलेंजर के एक मैसिव ब्लास्ट से ऑब्लिटरेट हो जाते हैं। जजेस का दिमाग काम नहीं करता। उसने ये 7.3 सेकंड्स में कर दिया। प्रोफेसर फरमाए और टीम कुछ क्रेजी स्पॉट करते हैं। वो ग्लोइंग ऑफ क्या है। मिस्टर सनग्लासेस जानना चाहता है सबसे फास्टेस्ट मॉन्स्टर हंटिंग रिकॉर्ड कब का है। वो ओल्ड गाय शॉक में है और अचानक बहुत सस्पिशियस बिहेव करने लगता है। किसी को लगता है किसी स्टूडेंट के स्पेयर स्किल्स इंसेन है, शायद वो नेचुरल बॉर्न हंटर है। ये बंदा अब एक सेवेज मदबोर मॉन्स्टर के अगेंस्ट फेस ऑफ करने जा रहा है। प्रोफेसर हिल गया। वो किड मदबोर को 3.7 सेकंड्स में निकाल देता है। ए फ्लैट अगला है एक आउल बेयर। ये बिल्कुल आसान नहीं होगा। आउल बेयर आता है और चीखता है लेकिन हमारा हीरो एक्शन के लिए रेडी नजर आ रहा है। एक वाइल्ड क्लैश होता है। हीरो वीएस मॉन्स्टर, कौन जीतेगा। हमारा हीरो पूरी ताकत से स्विंग करता है। क्या वो रिकॉर्ड फिर से तोड़ पाएगा। मेन कैरेक्टर एक जाइगेंटिक गुस्से वाले मॉन्स्टर बर्ड से फेस ऑफ करता है। वो एक क्रेजी रून मैजिक जिसका नाम केनाज है एक्टिवेट करता है ताकि पावर अप हो। मॉन्स्टर को एक वेव ऑफ फ्लेम से पूरी तरह ब्लास्ट मिलता है। क्राउड शॉक में सांस रोक लेता है और चीखता है रून मैजिक।
वो सनग्लासेस वाला बंदा बहुत कंफ्यूज होकर पूछता है, रून, फायरी अटैक के बावजूद हमारा हीरो मानता है कि उसने ज्यादा डैमेज नहीं किया। वो ऊपर कूदता है सोच के, अगर ये तुम्हारी विजन ब्लॉक कर दे तो बस वही काफी है। मेन कैरेक्टर अपने स्टाफ से जमीन पे जोर से स्मैश करता है एक सरप्राइज अटैक के लिए। एक ओल्ड जज स्टेयर करता है और रियलाइज करता है ये किड सिर्फ 6th रैंक नहीं है, वो इंसेन है। जजेस हाइप हो जाते हैं, कहते हैं एक्साइटेड हैं उस देखने के लिए जब वो इविल स्पिरिट से लड़ेगा। नेक्स्ट टेस्ट शुरू होता है। हमारा हीरो अब 5th रैंक इविल स्पिरिट से फेस करने वाला है। उसने कुछ समन किया है लेकिन वो ना देख पा रहा है ना सुन पा रहा है। काफी ऑकवर्ड। एक रिस्ट्रेंट पेनल्टी की वजह से वो लिटरली कोई भी स्पिरिट्स परसीव नहीं कर पा रहा। जब उसे समझ आता है इसका मतलब वो इविल स्पिरिट्स में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकता। हमारा हीरो बस खड़ा रहकर 60 तक काउंट करता है बेस्ट की होप करते हुए। टेस्ट फिनिश हो चुका है और वो अजीब तरीके से कॉन्फिडेंट है। क्या पावर मूव है। अपनी स्पेयर हीरोइकली उठा के वो डिसाइड करता है कि बस वहाँ हाई गिव अप कर देता हूँ। रिजल्ट्स आ जाते हैं। इविल स्पिरिट टेस्ट से टोटल विड्रॉल और कहीं और रिकॉर्ड शैटर्ड। एक मिस्टीरियस जज उसकी तारीफ करता है, उसकी अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेटजी से स्टन्ड है। जज स्पीचलेस हो जाता है, सोचता ये किड क्या है। वो एक लेजेंड है। स्टूडेंट्स रैंकिंग के लिए जमा हो रहे हैं, सब नर्वस हैं, अब सीन रियल होने वाला है। मेन कैरेक्टर रैंक्स के बारे में बात करता है, वरीड अबाउट बीइंग फोर्थ, जबकि दूसरे मजाक बना रहे हैं। येगर हिंच पीटर फुल कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करता है, फ्लेक्स कर रहा है जैसे वो यहाँ का मालिक हो। पता चलता है येगर ने बहुत पहले से मैं प्लेयर के साथ ड्रामा शुरू किया था और फिर पाक सीहू बिल्कुल अनॉयड ने येगर को पस्त में निकाल दिया था। मेन कैरेक्टर सोचता है येगर बस एक टिपिकल डिलिंक्वेंट है, पर क्या लूनेटिक है। कुछ स्टूडेंट्स जानबूझ के हारते हैं ताकि उनका रैंक 5th आए। लगता है हारना भी अब एक स्ट्रेटजी बन गया है। लाक अपने कॉम्प्लेक्स से जुड़ता है और बरबर अपने आप को कंपेयर करता रहता है। आखिर में येगर जैसा हो जाता है। कोई मिक पकड़ के जोर का अहम करता है और सबको ग्रीट करता है सस्पेंस बिल्ड करते हुए। डायरेक्टर एरव कसर अपना इंट्रोडक्शन देता है और सारे स्टूडेंट्स को अकेडमी में वेलकम करता है। नून कहती है कुछ लोग रेडी हैं जबकि कुछ को अभी ग्रोथ चाहिए। ब्लॉन्ड बांदा पेप टॉप दे रहा है, अपनी पद ढूंढो लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी है। यह मिस्टीरियस लीडर स्पीच रैप अप करता है और सबको गुड डे की शुभकामना देता है। एक मैसिव ग्रैंड हॉल नए रिक्रूट से भरता है जो कुछ एपिक के लिए रेडी हैं। मस्कुलर ब्लॉन्ड बांदा अपनी 3rd रैंक नाइटहुड पे ब्रैग करता है, स्पॉटलाइट एंजॉय करते हुए। वो अचानक एक शय लड़के पर चिल्लाता है और उसका रैंक पूछता है। ब्लॉन्ड बंदा नए लड़के का मजाक उड़ता है कि वो वीक है और अपनी ट्रायल फेल कर गया। एक कूल स्माइलिंग बांदा बीच में आके सबको सरप्राइज करते हुए सुपर फ्रेंडली बिहेव करता है। फ्रेंडली बांदा ब्लॉन्ड के टैटू की तारीफ करता है, यूज प्रिपेयर्ड और स्टाइलिश बोलता है। ब्लॉन्ड प्राउडली अपनी टैटू स्टोरी बताता है, वो उसकी मॉम का हैंडीवर्क है, बिल्कुल ओल्ड स्कूल स्टाइल। कॉरन लॉक ग्रीन करता है और हिंट देता है कि उस येगर के टैटूज के सीक्रेट्स पता है। फ्लैशबैक टाइम। एक पस्त में येगर गायब हो गया था और उसकी मॉम सामने आई थी। येगर की मॉम इमोशनल होकर समझाती है कि उनके टैटूज सिर्फ कूल दिखने से ज्यादा मतलब रखते हैं। हम येगर से मिलते हैं जो स्क्वाड को अपने टैटूज प्राउडली दिखाता है। कॉरन अपना इंट्रोडक्शन देता है, येगर अपना नाम और मसल्स फ्लेक्स करता है। नर्वस बच्चा जिसके पास ग्लासेज है नाम बताता है, एल्लाक। जब उसका नाम पूछा जाता है, ग्रुप साथ में हंसा करता है पर कोई मिस्टीरियस इंसान दूर से देख रहा होता है। वो लेडी कॉरन की तारीफ करती है उसके लिए कि उसने लाक को पिक्ट ऑन होने से बचाया। कॉरन साइड हो जाता है सोचते हुए शायद येगर एक्चुअली काफी अच्छा इंसान है। कॉरन का कॉन्फिडेंस कम कर जाता है, लाक इंप्रेस्ड हो जाता है और लाक्स मेमोरी एबिलिटी रिवील हो जाती है। हमारा मेन गाय एक फ्री स्किल बुक ढूंढ निकालता है और पूरा पंप लग रहा है। एक लड़की स्टेयर कर रही है, बिल्कुल कंफ्यूज कि कोई इतना अच्छा स्माइल कैसे कर सकता है।